आज इंडिया गठबंधन की बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक अहम बैठक होगी, औपचारिक बैठक होगी, जिसमें कई बड़े फैसले यहां पर लिए जाने हैं। इससे पहले कल गठबंधन में शामिल दलों की अनौपचारिक बैठक हुई और सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में 30 सितंबर तक सीटों का बंटवारा पूरा करने पर सहमति बनी है। इसके अलावा समितियों का गठन करने का भी फैसला हुआ है, जो कि गठबंधन के फैसले को लागू करेगा। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक हमारे साथ हैं। रौनक, आप वहां पर मौजूद है। कल पहला दिन था इस बैठक का, अनौपचारिक बैठक थी। कल क्या क्या हलचल रही और आज क्या संभावनाएं हैं इस बैठक से? जी देखिए जया, मुख्य तौर पर जो कल की अनौपचारिक बैठक थी उसमें कई तरह के मुद्दे जो है वो नेताओं के बीच में उस पर चर्चा हुई है। प्रमुखता से कई जो बड़े नेता है, पिछले दिनों भी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने आशंका व्यक्त की है कि जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा का चुनाव जो है वो प्रीपोन करा सकती है, यानी दिसंबर महीने में करा सकती है। और इसी विषय को लेकर भी कल नेताओं के बीच में चर्चा हुई है, जिसके बाद ये एक सहमति बनी है कि जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है उसे 30 सितंबर तक लगभग पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा ये भी चर्चा हुई कि कल जिस तरह से अचानक एक केंद्र सरकार की तरफ से फैसला जो है वो आया कि 18 सितंबर से पार्लियामेंट का सेशन विशेष अधिवेशन जो है वो बुलाया गया है, तो इसको लेकर क्या कुछ संभावना हो सकती है, क्या कुछ केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रही है, इसको लेकर भी नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। और आज की अगर बैठक की बात की जाए तो आज सभी की निगाहें टिकी हुई है। मुख्य तौर पर 10:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी और उसके बाद 2 बजे तक ये बैठक चलेगी। और इसमें सभी का ध्यान है कि संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा और क्या इसको लेकर आज प्रमुखता से चर्चा होती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो जया, कल से ही हमारे जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता जो है, इनके नामों पर संयोजक के तौर पर चर्चा हो सकती है। महत्वपूर्ण ये होगा कि किसके नाम पर मोहर लगती है, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। क्योंकि कई नेताओं से जब हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी ऐसे व्यक्ति को संयोजक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो इन सभी दलों को जो है एक साथ बांधने की क्षमता रखता हो। प्रमुखता से एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम जो है कई नेता जो है ऑफ रिकॉर्ड लेते हुए दिख रहे थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस चर्चा में कौन ये मुद्दा उठाता है और वाकई में क्या पवार ये जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए तैयार है। जी, यहाँ पर रौनक, आपने जिक्र किया कि 30 सितंबर तक ये तय करने की कोशिश होगी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला, क्या उस पर कोई चर्चा हुई है? वो फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्योंकि विपक्षी जो दल है, नेता है, उनको लग रहा है कि सरकार समय से पूर्व चुनाव करा सकती है, ऐसे में वक्त उनके पास कम है। फॉर्मूला पर कोई चर्चा आज माना जाए हो सकती है? जी देखिए जया, मोटे तौर पर जो कल की अनौपचारिक बैठक हुई उसमें जो चर्चा हुई है वो इस तरह से हुई है कि राज्य में अलग अलग परमिटेशन कॉम्बिनेशन है, लिहाजा राज्यों की एक समिति गठित होगी और वे फैसला करेगी और बाद में शीर्ष नेतृत्व जो है वो उस पर मोहर लगाएगा। और सभी को ये दिशा निर्देश शरद पवार की तरफ से भी कल बैठक में ये मुद्दा उपस्थित किया गया। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि जो पार्टी जिस राज्य में स्ट्रांग है उन्हें वहां पर ज़्यादा सीटें जो है वो छोड़ी जाए और बाकी दलों को एकोमोडेट कर उन्हें भी सम्मान पूर्वक जो है वो जगह छोड़नी चाहिए और उसके बाद ही इसका फैसला जो है वो लिया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रोसीजर को जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाए, इस पर कल एक मत से सहमति जो है बनी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अलग अलग नेताओं की अलग अलग राज्यों में मुख्य तौर पर अब आपको कैंपेनिंग भी स्टार्ट करनी चाहिए, ऐसा भी कल मुद्दा जो है इस पर चर्चा की गई। लेकिन आज जो औपचारिक बैठक होने वाली है इस पर फिर एक बार चर्चा होकर इस पर आखिरी मोहर जो है वो लगेगी। 3:30 बजे दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें सभी डिटेल्स जो है वो मीडिया के साथ शेयर की जाएगी।